हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीप्ति कटारिया और मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन डिजिटल। मैं आपके सामने लेके आई हूँ एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों में चैप्टर 12 है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। ठीक है, अभी अपन एक्सरसाइज 12.1 करने वाले हैं। मैं पहले आपको रीड करके बता देती हूँ। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स। आपको क्या दे रखा है, दो सर्कल्स हैं और दोनों सर्कल्स के जो रेडियस हैं वो दे रखी है R1। अपन नंबर 1 उसको डिनोट करेंगे 19 सेंटीमीटर और R2 है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम सर्कमफ्रेंस लेंगे सर्कल का, सर्कल 1 एंड सर्कल 2, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr। ठीक है, अगर हम नंबर 1 लेते हैं, क्योंकि हमको R1 दिया है 19 सेंटीमीटर, R2 दिया है 9 सेंटीमीटर। अगर R1 में अपन डाल देंगे 19, 2πr की जगह 19 सेंटीमीटर और 2πr स्क्वायर नहीं है, सॉरी R2 है, ये अपन ने R1 और R2 लिया है तो R2 क्या है, 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमको 1 और 2 डाला क्योंकि ये हमको इजी करने के लिए, पाए है 2 है, बहुत सारा मैसी हो जाएगा। तो अच्छे से एक बार देख लो, मैंने दोनों को कंबाइंड में लिखा है, जैसे दोनों साथ साथ में होते जाएंगे अपना आंसर फाइनल आ जाएगा। द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस सर्कल 1 एंड सर्कल 2 क्या है, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस का कौन सा था, 2π19 ये रहा, प्लस 2π9। इन दोनों को कंबाइंड में लिखेंगे तो लिखेंगे 2π19 प्लस 9। 19 प्लस 9 कितना होता है, 28। तो अपन ने क्या किया है, 2π और 2π को कॉमन ले लिया है और 19 और 9 को ऐड करके अपन ने ये एक आंसर ले लिया है 2π28 सेंटीमीटर। ठीक है, सर्कल 1 और सर्कल 2 का। अब सर्कमफ्रेंस किसका आएगा, सर्कल 3 का। इन्हें क्वेश्चन में क्या बोला था अपन को, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल्स। अगर हमको टू सर्कल्स का हमको सर्कमफ्रेंस मिल गया है तो हमको फाइंड करना है। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का अपने 2πr ही है, लेकिन ये अपन ने कैपिटल डाला है, स्मॉल नहीं डाला है। ठीक है, अब जैसे ही अपन को 2πr इक्वल्स टू 2π28 अपन को यहाँ मिल गया था, अपन यहाँ लेके आए, इस 2πr को नीचे लिखे गए क्योंकि हमको सिंगल r की वैल्यू फाइंड करनी थी। 2π कट गया, आंसर आया 28। तो अपना आंसर जो आया है, द रेडियस ऑफ न्यू सर्कल इज़ 28 सेंटीमीटर। थोड़ा सा देखने में लगता है नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर आप सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 1 और 2 को साथ में लेके उसका कंबाइन आंसर लोगे और फिर थर्ड से करोगे, आप देखोगे तो खुद ही खुद, क्योंकि पाई की वैल्यू डालेंगे या कहीं भी 3.14 या 22/7 डालेंगे तो बहुत बड़ा अपना कैलकुलेशन हो जाएगा। इससे इजी बनाने के लिए सिंपल अपन को जहाँ कैंसिल होता है वहाँ पे आप डालिए, जहाँ पे आपको लगता है कि अपन को इजी बनाने के लिए अगर ये दोनों साथ में ऐड करेंगे तो अपना ये इजी हो जाएगा। आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, जहाँ भी आपको लगता है प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं दूसरा सम लेके आती हूँ। अभी मैं दूसरा सम लेके आई हूँ। द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल जो R1 है वो 8 सेंटीमीटर है और R2 है वो 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स। जैसे हमने अभी पहला फर्स्ट किया था वैसे ही सेकेंड भी है, मैंने वैसे ही इसको सम सॉल्व किया है, जैसे आपको पता चल जाए। रेडियस ऑफ सर्कल R1 क्या था, 8 सेंटीमीटर, R2 है 6 सेंटीमीटर। अगर हम एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, पाई r स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल का। इसके फॉर्मूलाज इजी हैं,
आप रेगुलर सम्स करेंगे तो आपको आ भी जाएगा, नहीं तो आप 5 टाइम्स लिख लिख के लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप सम सॉल्व करेंगे आपको खुद ही याद हो जाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर, तो हमने सर्कल 1 और सर्कल 2 को साथ में लिख लिया है। ये देखना, ये एक आपको ट्रिक दिखेगा कि पाई की वैल्यू हमको कहीं पुट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि हमको पाई इक्वल्स टू 22/7 लेना है, लेकिन अगर हम पाई डायरेक्ट कैंसिल होता है, कट हो जाता है, तो हम उसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे। पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। r1 कितना दिया हुआ है 8 स्क्वायर, मतलब 8 उसका स्क्वायर लगाना है, और 6 दे रखा है r2 का, उसका स्क्वायर लगाना है। यहाँ तक आपको समझ आ गया, इजी है। 8 और 6 दे रखा है, मैंने खाली इसके फॉर्मूला में r की जगह, रेडियस की जगह खाली 8 और 6 को लगाया है सर्कल 1 में, सर्कल 2 में। अब अगर हम लेट एरिया ऑफ सर्कल, हमको एरिया ऑफ सर्कल जो 3 है उसको हम क्या लेंगे, कैपिटल R। कैपिटल R लिया तो उसको क्या बनेगा, पाई कैपिटल R का स्क्वायर। ये किसका है, सर्कल 3 का, ठीक है। अब सर्कल 3 का ये फॉर्मूला है, अगर हम सर्कल 1 प्लस सर्कल 2, सर्कल है पाई 8 स्क्वायर प्लस पाई 6 स्क्वायर इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर, ये कैपिटल R है। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो ये सर्कल 1 है, ये सर्कल 2 है और ये सर्कल 3 है। अगर हम यहाँ लेके जाएंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और R का स्क्वायर। अब ये 36 प्लस 64 गिव्स अस 100, और अपना R स्क्वायर कितना मिल गया है, 100 मिल गया है। अब 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो हमको जो बड़ा वाला R है कैपिटल R, वो हमको 10 मिल गया है, ठीक है। जो हमसे पूछा गया है इन लोगों ने, सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल्स। तो ये 2 सर्कल्स हमको मिल गए हैं, R की वैल्यू हमको 10 मिल गई है, R1 की वैल्यू 8 है और R2 की वैल्यू 6 है, ये हमको R3 की वैल्यू मिल गई है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं उसके लिए थैंक यू। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं भी और भी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करूँगी। आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखकर पूछिए। थैंक यू सो मच।